जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट बेस के अंतर्गत है इंडियन रेलवे NIR। अगर इसके अंतर्गत बात करेंगे तो NER RRC बेस के अंतर्गत पर गोरखपुर के लिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पूरा देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत पे कि क्या आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए वैकेंसी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस में दिया गया है। यहाँ पर मैं हिंदी में प्रोवाइड कर देता हूँ आपके लिए। इसका जो इन्फॉर्मेशन है www.ner.indianrailway.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट है, ठीक है। सबसे पहले आपको कैसे फॉर्म भरनी है ये इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख लीजिएगा। चेयरमैन एटसेट्रा यहाँ पर है गोरखपुर बेस के अंतर्गत पे जो यहाँ है। अगर बात करेंगे तो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था इसका 25 नवंबर 2023 को, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो थी 25 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2023 शाम के 5 बजे तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। अभी डेट स्टार्ट ही हुई है कुछ दिन पहले ही, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के तहत अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो यांत्रिकी कारखाना जो गोरखपुर बेस के लिए बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वर्कशॉप है गोरखपुर के लिए, इसके अंतर्गत पे 411 पोस्ट हैं यहाँ पे। सिग्नल कारखाना बेस के अंतर्गत पे कितनी है, गोरखपुर छावनी बेस के अंतर्गत पे 63 पोस्ट हैं। सिग्नल वर्कशॉप बेस के अंतर्गत पे गोरखपुर कैंट के लिए, छावनी जिसको कैंट कहा जाता है। थर्ड नंबर का है पुल कारखाना गोरखपुर छावनी हो गया। अगर बात करेंगे तो ब्रिज वर्कशॉप जिसको कहा जाता है गोरखपुर कैंट के लिए 35 पोस्ट होगी। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो यांत्रिकी कारखाना इज्जत नगर, ठीक है, बरेली के पास में इज्जत नगर। तो फोर्थ नंबर का जो ये है किसके लिए है, मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए। इज्जत नगर में कितना है, 151 पोस्ट है इसके अंतर्गत में है। और उसके बाद की बात करेंगे तो 5 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे है डीजल सेट के लिए इज्जत नगर है, डीजल सेट बेस के अंतर्गत पे, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे, इज्जत नगर है, बरेली के पास में 60 पोस्ट है। 6 नंबर की बात करेंगे तो कैरीज और वैगन इज्जत नगर है, 64 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। क्या है, कैरीज और वैगन जिसको कहा जाता है, इज्जत नगर बेस में 64 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। 7 नंबर की बात करेंगे तो कैरीज वैगन हो गया, लखनऊ जंक्शन के लिए 155 पोस्ट है। 8 नंबर की बात करेंगे तो डीजल सेट गोंडा के लिए 90 पोस्ट है। और 9 नंबर का है कैरीज और वैगन के लिए वाराणसी बेस के अंतर्गत पे 75 पोस्ट है। टोटल कितनी है, 1104 पोस्ट है यहाँ पे हो गया। और उसके साथ में देख लेते क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैटेगरी वाइज जैसे वैकेंसी बटी हुई है ट्रेड के अनुसार में। स्लॉट के अंतर्गत पे ST SC OBC PWD और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों से मिलकर यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्टें बटी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर बेस के अंतर्गत पे जैसे फीटर हो गया, वेल्डर हो गया। इलेक्ट्रिशियन बेस के अंतर्गत पे कारपेंटर के लिए और पेंटर के लिए, और इसके अंतर्गत में मशीनरी बेस के अंतर्गत पे, ठीक है। तो आप पूरा इसमें देख लीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में आगे देखिए, फिर इसके अंतर्गत में देखिए जैसे सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट बेस के अंतर्गत पे फीटर के लिए है, मशीनिस्ट बेस के अंतर्गत पे वेल्डर के लिए हो गया, कारपेंटर और टनल के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पोस्ट है कैटेगरी वाइज बटी है ये भी इसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा। उसके बाद में ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए, फीटर के मशीनिस्ट बेस के लिए, और उसके बाद में वेल्डर के लिए जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। अनरिजर्व EWS ST SC OBC के लिए टोटल यहाँ पर जो बात कही गई है। उसके बाद में ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर, इसके लिए हमने बात करी। मैकेनिकल बेस के अंतर्गत पे वर्कशॉप इज्जत नगर के लिए भी कैटेगरी वाइज है। उसके बाद में डीजल सेट बेस के अंतर्गत इज्जत नगर के लिए भी कैटेगरी वाइज दिया गया है। और कैरिंग और वैगन इज्जत नगर बेस के लिए यहाँ पर है, ठीक है ना। कैरियर एंड वैगन जो लखनऊ जंक्शन साथ में है। उसके बाद डीजल सेट के लिए गोंडा के लिए, और कैरियज वैगन और इसके अंतर्गत तो वाराणसी के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी बटी है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी के SC ST OBC जनरल, और टोटल 1104 पोस्ट है जो यहाँ पर बटी हुई है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में एज की बात करेंगे तो अभ्यर्थी को 25/11/2023 के बेस में एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 25/11/2023 को 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25 नवंबर 2023 के बेस में मिनिमम एज लिमिट 15 साल और मैक्सिमम 24 होनी चाहिए। और SC ST अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी 24 प्लस में, इसे ध्यान रखना। और OBC उम्मीदवारों के मामलों में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की आपको छूट दी जानी है, तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 साल की यहाँ पर छूट देनी है। दिव्यांग वाले मतलब 34 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद में इसी के अंदर SC ST वाले 29 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और OBC वाले 27 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी वाले 24 ईयर्स तक, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो अभ्यर्थियों को अधिसूचना जारी होने की तारीख को अधिसूचित ट्रेड में ITI के साथ में न्यूनतम 50%
अंकों के साथ में हाई स्कूल और 10वीं और निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ITI आपको 7 में मांगा गया है, जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। पढ़ लेखन सत्यापन में मतलब अगर फिजिकल माप की बात करेंगे तो पढ़ लेखन सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इस चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्म फीस की बात करेंगे तो उम्मीदवार को प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 100 रुपये भुगतान करना होगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS और दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट को कोई फॉर्म फीस यहाँ पर प्रसंस्करण शुल्क में छूट दी जाती है, मतलब कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। तो आवेदन शुल्क, जैसे कि आवेदन शुल्क 100 रुपये फॉर्म फीस पे करना है और आवेदन की जो तारीख है मैंने बता दिया था कि 25 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है, 24 दिसंबर 2023 तक www.ner.indianrailway.gov.in पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। चयन के तरीके की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ होना है, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जो मेरिट न्यूनतम 50% अंकों के साथ और ITI परीक्षा दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी एक से अधिक इकाई स्थान का चयन कर सकते हैं यदि उसकी योग्यता के आधार पर पहली पसंद वाली इकाई आवंटित नहीं हो पाती है, तो उसके बाद ही पसंद वाली इकाई आवंटित हो जाएगी और अभ्यर्थियों को गोरखपुर में प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यदि ध्यान रखना गोरखपुर में, और उन्हें प्रलेख सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट 04 और मतलब 4 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफी और सभी मूल प्रमाण पत्रों और प्रशंसा पत्रों तथा उनकी छाया प्रति लाना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी इसके अंतर्गत पे कहा जाएगा। प्रलेख सत्यापन के बाद में पात्र उम्मीदवारों का आवंटित मंडल यूनिट में प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारी शर्तें दी गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है 1104 पोस्टों के लिए अलग अलग पोस्टों में इसके अंतर्गत पे जो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था 25 नवंबर 2023 को, जो भी आपको फॉर्म भरने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे बेस के अंतर्गत पर गोरखपुर के लिए जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रेलवे डिपार्टमेंट के लिए आपके लिए प्रोवाइड किया है, वही हमारे द्वारा आपके लिए सॉर्टेड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत पर सॉर्टेड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।